स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का DYS मैथ्स क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ्स NCERT के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स वास्तविक संख्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम क्लास 9th से लेकर क्लास 12 तक के इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो चाहे वो CBSE बोर्ड का हो, दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथ्स का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर करवाएंगे, जिसमें हम 12th के सिलेबस को स्टार्ट ही कर दिए हैं। अब 10th के सिलेबस को भी हमने स्टार्ट कर दिया है। इसके पीछे हमारे 10th क्लास के लिए जो पहला चैप्टर है जिस पे हमने कम से कम 2 या 3 वीडियो जो भी है वो अपलोड कर दिया है। और आज हम बात करेंगे इसी क्लास के और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याओं के बारे में इसके पहले हमने आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, एल्गोरिदम क्या है। यूक्लिड डिवीज़न, एल्गोरिदम और लेमा की हेल्प से हम क्या करते हैं, आज इन सब सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं, समझते हैं। तो इसके पिछले वाली क्लास में हमने क्या बताया था, एक बार हम आपको बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इसके पिछले वाली क्लास में हमने आपको बताया था यूक्लिड डिवीज़न लेमा। क्या बताया था? यूक्लिड डिवीज़न लेमा, और हमने बताया था कि हिंदी में बोलेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या था, बताए थे कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं A और B, जिनमें अगर हम B से A को डिवाइड करें तो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा नंबर्स आ जाती हैं, जिनमें एक क्वोशिएंट होता है, भागफल होता है, और दूसरा रिमाइंडर जो कि शेषफल होता है। तो क्या था कि 2 पॉजिटिव इंटीजर थे। तो मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने आपको बताया था कि कुछ और नहीं बल्कि यही था, A = BQ + R। और जहाँ पे हमने बताया था कि जो R है वो छोटा होना चाहिए, मतलब जो R है वो हमेशा छोटा होगा B से और बराबर होगा किससे? 0 से। रिमाइंडर कभी भी उस नंबर के बराबर नहीं आ सकता है जिस नंबर में आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है ठीक है, मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसके बराबर कभी नहीं आता है। तो ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा, जहाँ पे बताया था कि जहाँ A व B 2 धनात्मक पूर्णांक थे, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर थे A और B। और साथ ही साथ जो A था वो बड़ा था किससे? B से। A B से बड़ा था और A व B पॉजिटिव इंटीजर थे। और यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ये कुछ ऐसे था, देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे B था, यहाँ पे A था, अब यहाँ पे Q आ जाएगा और नीचे क्या आ जाता था? R आ जाता था। ठीक, इस तरीके से था। तो ये कुछ नया नहीं है, आप बचपन से सीखते आ रहे हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही वाला कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। तो A = BQ + R, जहाँ पे R जो होगा वो हमेशा छोटा होगा B से, बड़ा होगा 0 से। ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आज हम जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ क्या है। तो आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम 2 संख्याओं के HCF को फाइंड करते हैं। तो क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग 2 संख्याओं के HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा निकालने में यूज करते हैं। ज्ञात करने में यूज किया जाता है। ठीक, 2 संख्याओं की मासा को निकालने में इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं, क्या तरीके हैं, क्या स्टेप्स हैं, इनके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं इसी वीडियो में। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर आपसे कभी कोई पूछता है तो आपको इतना बड़ा जवाब देना होगा हमेशा के लिए।
हमेशा इतना बड़ा बताना होगा कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a क्या है यहाँ पे बता देंगे। और अगर आपको बताना समझना चाहे तो a को बोलते हैं हम लोग भाज्य। a क्या है? भाज्य, जिसको बोलते हैं डिवाइजर, डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, डिविडेंड। उसके बाद जो है a, जहाँ पे a डिविडेंड है और b जो वो डिवाइजर है यानी कि भाजक है। और जो q है वो क्वोशिएंट है यानी कि भागफल है। q क्या है? क्वोशिएंट है, भागफल है। q जो है, यार बार बार हिंदी लिखना चाहिए, इंग्लिश लिखा जा रहा है। q भागफल है यानी कि क्वोशिएंट है। और आपका जो r है वो रिमाइंडर है, शेषफल है। यूज़ कहाँ करते हैं? 2 नंबर के एचसीएफ निकालने में इसका यूज़ करते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फाइंडिंग एचसीएफ, स्टेप्स ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, स्टेप्स ऑफ स्टेप्स ऑफ अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के फॉलो करने का क्या तरीका है, क्या उसके रूल्स हैं, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप ये है अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न। सबसे पहले क्या यानी कि स्टेप्स ऑफ अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक मिनट यार रुक जाइए, इसको अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पे सब कुछ मिटा देते हैं और पूरा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है? रुकिए, क्योंकि वो वहाँ साइड में दिख नहीं रहा था ना, इसलिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। तो आप सभी ने देखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए 2 नंबर। यहाँ पे लिखेंगे स्टेप्स ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b where a is greater than b। यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करने का क्या तरीका है, क्या इसके स्टेप्स हैं, और ये यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमने मान लिया कि 2 पॉजिटिव इंटीजर है, 2 धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक a व b, जहाँ पे a बड़ा है b से, के एचसीएफ यानी कि मासा प्राप्त करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
अप्लाई करने के स्टेप, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये है, स्टेप नंबर फर्स्ट, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड लेमा ए एंड बी, इन ए एंड बी, अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा इन ए एंड बी, ए और बी में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर दो, याद रखे ना, यहाँ पे ए बड़ा होना चाहिए बी से, यहाँ पे ये बात याद होना चाहिए, ए किससे बड़ा होना चाहिए, बी से। ए यहाँ पे डिवाइज़र है, और साथ ही साथ बता देंगे अब ए बड़ा है बी से, तो उसके लिए कैसा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या करता है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा होगा, यहाँ पे लिख देंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, और साथ ही साथ हमें ध्यान देना है कि जो आर है, आर हमेशा छोटा होगा बी से और बड़ा होगा, बराबर होगा किससे, 0 से। ये चीज़ अप्लाई करेंगे। और यूक्लिड डिवीजन लेमा किस में अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे ए और बी में अप्लाई करते हैं, यानी कि बी से ए को डिवाइड करेंगे और कुछ क्वोशिएंट मिलेगा और क्वोशिएंट क्यू होगा। और जहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ कि जो क्यू होगा एंड क्यू इज इक्वल टू, क्यू का जो मान होगा वो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है, ये क्यू का मान होगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको लगाएंगे और आर की वैल्यू हो जाएगी। दूसरा स्टेप नंबर 2, यहाँ पे लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे इफ़ जब डिवाइड करते हैं, इफ़ आर इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर रिमाइंडर 0 हो गया, इफ़ आर इज इक्वल टू 0 देन बी इज द HCF ऑफ ए एंड बी। अगर रिमाइंडर 0 हो गया, अगर जो शेषफल है, यानी कि जब ए और बी में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाए थे उस दौरान अगर रिमाइंडर 0 हो गया, देखिए ना, रिमाइंडर की वैल्यू 0 के बराबर भी होगी तो भी चलेगा, 0 से बड़ा होगा तो भी चलेगा, पर 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा में बताया गया है। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो जो बी होगा वही ए और बी का HCF होगा। बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, बट ये स्टेप नंबर 2 था, बट इफ आर इज नॉट इक्वल टू 0, इफ आर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुई, देन अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, then again apply Euclid division lemma in B and R, तो दोबारा से अगर R की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुआ, मतलब पहले स्टेप में अगर R की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुआ तो यूक्लिड डिवीजन लेमा वापस से लगाएंगे, दोबारा से लगाएंगे, पुनः लगाएंगे, और अब की बार यूक्लिड डिवीजन लेमा मुझे लगाना पड़ेगा B और R में लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, जब आप ए और बी में जो है, जब आपने ए और बी में लगाया था तो डिवाइड किससे किया था डिवाइड, तो आपका जवाब होगा हमने बी से डिवाइड किया था। तो जब बी और आर में लगाएंगे तो डिवाइड किससे करेंगे, आर से करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आर होगा वो छोटा होगा बी से, इसका मतलब यहाँ पे बी बड़ा होगा और आर क्या होगा, छोटा होगा। ये बात भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे आर बी जो होगा वो डिवाइजर होगा, बी क्या होगा, डिवाइजर, सॉरी बी नहीं, आर डिवाइजर होगा, यानी कि आर की टेबल पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, बी में, बी डिविडेंड होगा। अब अगर यहाँ पे आर की वैल्यू 0 आ जाएगी, हालांकि आर का मतलब ये होगा कि जब डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो वहाँ पे आर होगा वही रिमाइंडर का काम, वही HCF हो जाएगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। ठीक,
अब आगे क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में ऐसे करते रहेंगे, मतलब ये वाला जो प्रोसेस है ये तब तक करते रहेंगे जब तक आर की वैल्यू 0 ना हो जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, रिपीट दिस प्रोसेस या रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। स्टेप नंबर 3 में क्या लिखेंगे, रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल, रिपीटिंग दिस प्रोसेस आगे यहाँ पे लिख देते हैं, टिल रिमाइंडर इज 0। यानी कि अगर जब हम b और r में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा रहे थे, यानी कि जब r से b को डिवाइड कर रहे थे और रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, वापस यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, किसमें, वो जो रिमाइंडर आया है उसमें और जिससे डिवाइड किए थे उसमें। तो ये वाला प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे जो रिमाइंडर है वो 0 ना हो जाए। यही होता है, यही कुछ वेल डिफाइन स्टेप्स होते हैं। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम 2 नंबर के बीच HCF को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, यही आपको करना होगा, यही ये प्रोसेस है, यही ये तरीका है, यही ये स्टेप्स है जिसके माध्यम से आप 2 नंबर के HCF को आसानी से निकाल सकते हैं और बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले लिखे थे स्टेप नंबर 1 में, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा इन A एंड B। जब A और B में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो B जो होगा वो A से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहाँ पे B जो होगा वो डिवाइजर होगा और A जो होगा वो डिविडेंड होगा, यानी कि B जो होगा वो भाजक होगा और A जो होगा वो भाज्य होगा। यानी कि A में टेबल पढ़नी है B से। ठीक, अगर वहीं पर रिमाइंडर 0 आ गया, R 0 आ गया, तो जो B होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि वही HCF हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे इन दिस स्टेज, लास्ट स्टेप में यहाँ पे लिख देंगे इन दिस स्टेज डिवाइजर इज HCF ऑफ A एंड B। HCF होगा, इस स्टेज पे जो डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक, वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इसको जो है, तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि हाँ, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया तो जो B होगा वही आपका HCF हो जाएगा। बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो वापस से जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो B और R में लगाएंगे और ये चीज़ तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से अभी हम आपको समझा रहे हैं तो आपकी जो बची हुई चीज़ें वो पूरी की पूरी समझ में आ जाएंगी। कैसे अप्लाई करते हैं देखिए, ध्यान से सुनिए। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है एक और इसमें कहा गया है जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड HCF एंड, एग्जाम्पल है ये, और इसमें बोला है फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से आप HCF निकाल के दिखाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए नंबर को A और B मान लीजिए और जो बड़ा होगा यहाँ पे देखिए, जो बड़ा होगा वो A होगा, जो छोटा होगा वो B होगा। तो इसके सोल्यूशन को करते हैं, इसको सोल्यूशन पार्ट को करते हैं, HCF निकालते हैं। तो कौन कौन के HCF निकालने हैं, तो HCF निकालने हैं 96 और 404 के। तो कौन बड़ा है, तो इसका मतलब A की वैल्यू यहाँ पे 404 होगी और B की वैल्यू कितनी होगी, 96 होगी। अब इसमें अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 1, इन दोनों में अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन
लेमा इन ए एंड बी, और ए और बी का मतलब ये हुआ कि हमें अप्लाई करना है 404 कामा 96 में। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे बताया ना कि जो ए इज़ ग्रेटर देन बी, जो बड़ा होगा वो डिविडेंट होगा, उसमें टेबल पढ़ी जाएगी, और जो छोटा होगा उससे पढ़ी जाएगी। तो इसका मतलब है कि मुझे इसमें लगाना है। तो इसका मतलब निकल के आ रहा है, ये आपका ए था, ये आपका बी है। तो यूक्लिड डिवीजन लेने के अनुसार क्या होगा, ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 404 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 96, इंटू में क्यू क्या होगा, आर क्या होगा, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसे आप निकालेंगे। तो ऐसे तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो उसके लिए क्या करिए, यहाँ पे साइड में मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, या मैं ऊपर बता देता हूँ कि क्या करेंगे, आप साइड में कहीं भी डिवाइड कर दीजिए ऐसे। तो 96 से 404 में डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा। तो देखिए ना, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, अब कितनी बार जाएगा बताइए लगभग। ये लगभग जाएगा आपका, ये 96 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये लगभग जाएगा आपका 4 टाइम जाएगा। चेक कर देते हैं 4 टाइम में कितना होगा, 4 6 जा 24 और कैरी 2 आ जाएगा, 4 9 जा 36 और 2 38, 4 6 24, 4 9 36 2 38। तो इसका मतलब ये 4 टाइम जाएगा, और इधर आ जाएगा 384, माइनस कर देंगे इसको, 0 आ जाएगा इधर, और 10 से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और ये इसको कैरी दे दें तो सिर्फ 20 बचेगा, इसमें कितना बच जाएगा 20। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका आर हो जाएगा और ये आपका क्यू हो जाएगा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार आप जानते हैं ना कि इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको प्लस कर देते हैं रिमाइंडर को। तो इसी चीज़ को यहाँ पे उठा के सेट कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए ना, इसको यही तो कर देंगे 96 इंटू में 4 प्लस में कितना 20, और यही तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ध्यान से देखिए, मतलब अब इसको यहाँ से पता चल गया कि ये 4 बार गया है, तो यहाँ पे 96 इंटू 4 कर देंगे, प्लस में 20 रिमाइंडर बचा हुआ है ये। अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ए, ये आपका हो जाएगा बी, ये आपका हो जाएगा क्यू, और ये आपका हो जाएगा आर। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज आर इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब आर अगर 0 नहीं है तो वापस से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे ना। तो स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब की बार किस में लगाएंगे देखिए ना, दूसरे स्टेप में अगर 0 नहीं हुआ था तो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा और लगाएंगे बी और आर में। तो बी की वैल्यू आपकी कितनी है, बी की वैल्यू आपकी है 96 और आपकी है ये, तो इसमें लगाएंगे तो 96 से बड़ा है और आर की वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब आर से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है। तो अब की बार मैं लगाऊंगा मतलब 96 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, किस में लगा देंगे 96 में लगाएंगे और लगा देंगे एंड 20 में लगा देंगे। तो ये आपका बन जाएगा बी और ये आपका था आर। तो ये आपका बी और आर था। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा बी और आर में लगाए। अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप वापस से इसको ए और बी ही समझिए, आप वापस से इसको क्या समझ लीजिए, ये ए है और ये बी है। तो ए बड़ा हो गया, इसका मतलब अब इसको 96 इक्वल टू लिख देंगे बी इंटू क्यू, बी 20 इंटू क्यू कितनी बार लगभग जाएगा, तो इसको तो आप कर सकते हैं 20 चौक 80 4 बार गया, प्लस अब कितना बच जाएगा 20 चौक 80 10 90 16 बच गया ना अभी, तो यानी कि 16 यहाँ पे लिख देंगे। अभी भी आर 0 नहीं है, अभी भी आर 0 नहीं है, तो वापस से लगा देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर से लगाएंगे और ये तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब की बार किस में लगाएंगे, तो ये आपका देखिए ना ध्यान से, ये आपका ए था, ये आपका बी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है। तो फिर से बी और आर में लगाएंगे। तो बी और आर में जब लगाने जाएंगे आप लोग तो बी और आर यानी कि वापस से लगाएंगे बी और आर में। अब हमने बताया था कि बी और आर में तो सिर्फ समझने के लिए लग रहा है, आप समझिए कि ये ए है और ये बी है। तो अब की बार यहाँ पे लिखेंगे अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा 20 एंड 60 में लगा देंगे। तो 20 और 60 में लगा देंगे तो 20 इज इक्वल टू 16 इंटू में 1 जाएगा और प्लस में कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, तो 16 के 16 4 20। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो वापस से लगा देंगे बी और आर में। देखिए ये आपका बी था, ये आपका आर था, तो वापस से जब आप लगाने जाएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब की बार मुझे लगाना पड़ेगा 16 इज इक्वल टू आर, बी का काम कर जाएगा, या इसको ए और बी समझिए,
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने सिर्फ कहने के लिए बी और आर में लग रहा है ताकि आप समझ सकें कि कहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लग रहा है, पर उसको आप एक्चुअल में वो जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें समझने की कोशिश करें। तो इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लग रहा है, तो इसका मतलब ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो बी की वैल्यू कितनी है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी की वैल्यू है 4, समझ रहे हैं ना आप लोग, इसको हम ए बोल रहे हैं, इसको आप बी बोल रहे हैं, तो बी की वैल्यू 4 इंटू क्यू 1 2 3 4 समथिंग कुछ करके आएगा, तो लगभग ये जाएगा 4 बार, लगभग क्या जाएगा ही 4 बार, 4 चौक 16 कट गया पूरा। अब की बार रिमाइंडर कितना हो गया 0, तो यहाँ पे देखिए फाइनल खत्म हो रहा है, अब रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाएगा। और हमने बताया था कि जब रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाएगा उस स्टेज पे जो डिवाइजर होगा वही एचसीएफ होगा। तो इस स्टेज पे डिवाइजर कौन है, तो डिवाइजर वही होता ना, डिवाइजर स्टार्टिंग बताइए कौन है, डिवाइजर स्टार्टिंग में वही बी था, तो बी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, बी की वैल्यू यहाँ पे 4 थी, तो डिवाइजर आपका क्या बन जाएगा 4, तो हेंस यही तो था आपका ना, ये आपका ए था, ये आपका बी था, तो हेंस एचसीएफ इज इक्वल टू 4, तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 4 के बराबर होगा, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये निकल जाता है, ठीक, तो इस तरीके से ये आसानी से हो जाता है। तो तब तक यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते रहेंगे जब तक कि उसका रिमाइंडर 0 के बराबर ना हो। तो इस स्टेज पे हमने देखा कि रिमाइंडर 0 हो गया, तो हम तुरंत समझ गए कि बस करिए जो मेरा डिवाइजर है, और डिवाइजर हमेशा बी ही होगा, कहने को यूक्लिड डिवीजन लेमा बी और आर में लगाया जाता है, पर यूक्लिड डिवीजन लेमा को असली फॉर्म में देखने की कोशिश करें वो ए और बी ही हमेशा होता है। तो आर को ए कह दीजिए, या वही आर जो है वो बी हो जाएगा, और जिससे डिवाइड कर देंगे वो ए हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, इस प्रकार से यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम किसी भी नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ऐसे सेट करने में समस्या हो रही है तो आप उधर साइड में डिवाइड करते चले जाइए। जैसे देखिए दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होता था, दूसरे स्टेप में आप 20 से डिवाइड कर देते किसको, 96 को, तो कितनी बार गया था, 4 बार गया था, यहाँ पे 80 आ गया था, यहाँ पे कितना आ गया था 80, तो घटा देते तो यहाँ पे 16 आ जाता। अभी भी ये रिमाइंडर 0 नहीं हुआ ना, अभी भी देखिए रिमाइंडर 0 है क्या, नहीं है, तो अब 16 में लगा देते। देखिए ना, ये आपका क्या था, ये आपका पहले तो ये आर था, अब ये आपका क्या था, बी था, तो हमने आर और बी में लगाया, तो अब 16 से आप डिवाइड कर देते 20 को, तो कितनी बार जाता, तो ये वाला स्टेप यहाँ पे ऐसे 20 गुणे 4 प्लस करके 16, वो दूसरा वाला स्टेप हो गया, यहीं कहीं लिखे गए ये देखिए। तो ऐसे आप स्टेप बना सकते हैं। एक और एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाते हैं ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आए। यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ा क्योंकि बोर्ड जो है ना वो भर गया था। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तब तक यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे जब तक कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 ना हो जाए। और लास्ट में रिमाइंडर 0 जब हुआ था तो उस समय डिवाइजर कौन था, यानी कि भाजक कौन था, यानी कि किसकी टेबल पढ़े थे तो रिमाइंडर 0 बन गया था, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। आप लोग इस बात को समझने की पूरी कोशिश करें। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और दूसरे एग्जाम्पल की हेल्प से हम और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। और यूक्लिड डिवीजन लेमा हमेशा 2 नंबर के बीच लगता है, 3 नंबर अगर होगा तो उन तीनों में 2-2 को साथ में लेके किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड एचसीएफ ऑफ 92 एंड 510, यानी कि 510 और 92 और 510 का मासा क्या होगा। तो इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से लगाते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से लगाने के लिए मुझे ए और बी चाहिए। ए कौन होगा, जो बड़ा होगा, बी कौन होगा, जो छोटा होगा। तो ये आपका ए बराबर हो जाएगा 92 एंड नहीं, ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 510 और बी इज इक्वल टू 92 हो जाएगा। हमेशा यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, चूंकि जो ए है वो बी से बड़ा होना चाहिए, तो जो बड़ा है वो ए होगा, जो छोटा वो बी होगा। अप्लाइंग यहाँ पे लिखेंगे, अप्लाइंग
यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा इन ए एंड बी, ए और बी में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने पर क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा? तो ये होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, जहाँ आर जो होगा वो बड़ा होगा, बराबर होगा 0 से, और छोटा होगा हमेशा किससे? बी से। अब रख दीजिए वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 510 इज इक्वल टू बी कितना है 92 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है नहीं मालूम है, आर की वैल्यू क्या है नहीं मालूम है। तो ये क्यू और आर की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, तो यहाँ पे साइड पर बता देते करना क्या है अगर आप ऐसे में फंसे हुए हैं तो क्या करेंगे? छोटे वाले नंबर से डिवाइड करिए बड़े वाले नंबर को। कितनी बार जाएगा आप लोग बताइए? तो ये लगभग कितनी बार जाएगा? ये लगभग जाएगा 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार में जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, 6 9 54 और 1 55, ज़्यादा हो गया। तो ये जाएगा आपका 5 बार जाएगा, ये आपका 5 बार गया ना। ये आपका ए है, नहीं ये आपका बी है, ये आपका ए है, अब ये क्यू बनेगा, अभी आर आएगा। तो 5 दूनी 10 और 5 9 45 से 46, 0 11 से 6 जाएगा 5 और ये 50 बच जाएगा इसमें। तो रिमाइंडर है ये आपका जो कि 0 नहीं है, जो कि 0 नहीं है। तो ये 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब वापस से लगाना पड़ेगा। तो पहले तो इसको सेट कर लेते हैं। क्या करते हैं? 510 बराबर में जो लिखे इसको लिख देंगे 92 इंटू क्यू का मान कितना निकल गएगा? तो 92 इंटू 5 प्लस में 50, यही कर देंगे ना। तो 92 इंटू क्यू का मान निकल गया, कितना निकल गया? 5, और आर का मान भी निकल कितना आ गया? 50। हम वापस से लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, और कहाँ पे लगाएंगे? वापस से जब लगाते हैं तो आर में लगाएंगे और बी में लगाएंगे, आर से डिवाइड करेंगे। तो अब की बार ऐसे डिवाइड कर देंगे, और किस में डिवाइड करेंगे? 92 में डिवाइड करेंगे। तो अब की बार वापस से लगाएंगे इसमें और इसमें लगाएंगे। तो ये आपका बी था, ये आपका आर था, वापस से लगाएंगे बी और आर में। तो बी और आर में लगाएंगे, यानी कि मुझे लगाना है अब की बार यूक्लिड डिवीजन लेमा 92 और 50 में। तो ये आपका ए बन जाएगा, ये आपका बी बन जाएगा। तो ए बराबर होता है ना 92 बराबर बी क्यू, बी की वैल्यू कितनी है? 50 गुणे क्यू कितना होगा नहीं मालूम है, वहाँ यहाँ पे सेट कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक बार जाएगा 50 आ गया, 2 उतर गया घटाने पे, माइनस कर देंगे तो इधर 4 आ जाएगा 42 ही तो बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आर बन जाएगा, ये आपका क्यू बन जाएगा। देखिए क्यू की वैल्यू वापस से फिर से आ गई, 50 गुणे 1 प्लस में 42 कर दीजिए। तो 1 हो गया, प्लस में कितना आ गया? 42 आ गया। अभी भी आर की वैल्यू 0 नहीं हुई, यही तो आर है, 0 नहीं हुआ। वापस से लगा देंगे बी और क्यू में। अब की बार वापस से लगा देंगे इसमें, तब की बार इसमें लगा था, अब की बार इसमें लगा देंगे। तो जब इसमें लगाएंगे तो ये आपका बी, ये आपका आर, बी और आर में तब तक लगाते रहेंगे जब तक आर की वैल्यू 0 ना हो। तो अब की बार लगाना पड़ेगा मुझे 50 में और 42 में, और मुझे मालूम है कि ये आपका जो होगा वो बी होगा, नहीं ये आपका ए होगा और ये बी हो जाएगा। तो ए बराबर समथिंग होता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। ए की वैल्यू कितनी होगी? 50 बराबर बी, बी की वैल्यू कितनी है? 42। हमने बोला ना, इसके पहले भी हमने बोला कि बी और आर में लग रहा है, ये कहने को लग रहा है, पर इसको आप ओरिजिनल फॉर्म में समझने की कोशिश करें। जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे उसमें एक ए होगा, दूसरा क्या होगा? बी। तो ए वही होगा जो बड़ा होगा, तो बी 50 बड़ा था, वो ए, और बी 42 छोटा है। तो 50, तो देखिए ए बराबर बी क्यू, क्यू का मान क्या होगा नहीं मालूम है, यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ लगा दिए 42 से 50 में डिवाइड कर दीजिए। तो 42 एक बार जाएगा, यहाँ पे 42 आ जाएगा, आपकी घटेगा तो 8 आ जाएगा। तो 42 गुणे 1 क्यू का मान ये पता चल गया। तो 42 गुणे 1 प्लस कितना बच गया? 8। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, फिर से इसमें लगेगा, क्योंकि ये आपका बी है, ये आपका आर है। बी और आर में लगाते रहेंगे। तो अब की बार लगाना है 42 और 8 में। तो 42 और 8 में जब लगाएंगे तो ये आपका ए और आपका बी। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि 42 इज इक्वल टू बी क्यू। बी की वैल्यू 8 है, बट क्यू की वैल्यू नहीं मालूम है। चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो 42 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, घटा देंगे 2 आ जाएगा। तो यह 8 गुणे 5 क्यू का मान पता चल गया। तो 8 गुणे 5 प्लस 40, 2 बच गया। अभी भी आर की वैल्यू 2, अभी भी जो है आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुई। तो अब की बार यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे 8 और 2 में। तो 8 और 2 में लगा देंगे अब की बार। तो ये आपका ए और ये आपका बी, जो छोटा होगा वो बी, जो बड़ा होगा वो ए। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए की वैल्यू 8 है, तो 8 बराबर बी क्यू, बी की वैल्यू कितनी है? 2 गुणे क्यू की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम है, या गेस कर लीजिए भाई। 2 की टेबल ऐसा पढ़िए 8 हो जाए, 2 की टेबल ऐसा पढ़िए 8 हो जाए, या 8 से कम हो जाए, तो 4 बार में पूरा का पूरा क्या होगा? ये कट गया।
और रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब की बार रिमाइंडर देखिए 0 आ गया। जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पे लिख देंगे यहाँ जो r वो 0 के बराबर है। तो जब यहाँ r 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि इस स्टेज पे जो डिवाइजर होगा जो b होगा वही आपका HCF होता है। तो इस स्टेज पे b की वैल्यू कौन थी, b की वैल्यू यहाँ पे 2 थी। कितनी थी 2। अतः HCF कितना बन जाएगा, HCF 92 और 510 का कितना हो जाएगा, HCF ऑफ 92 एंड 510 इज 2। कितना इसका HCF बनेगा, 2 बन जाएगा। ठीक, हालांकि HCF इसी का नहीं, 92 और 510 का ही 2 नहीं है, इस दशा में जितने हैं इन सब का HCF 2 है। HCF आप इसका भी अगर बोले तो किसका 50 और 92 का भी यही है, 42। उसके बाद देखिए ध्यान से सुनिए, उसके बाद 50 और 92 का भी यही है, 42 और 50 का भी HCF 2 होगा। ठीक, उसके बाद 8 और 42 का भी HCF 2 होगा। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, साफ साफ मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो HCF 2 है वो 92 और 510 का ही नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 2 is not the HCF of 92 and 510 only, it is HCF of 992, 510, 50, 92, 42, 52, 42, 50, 8, 42, उसके बाद क्या था, हाँ उसके बाद 2 और यहाँ पे कितना लिखे थे 8, 2 और 8 का लास्ट सिस्टम में कितना था 2 और 8, तो 4 बार गया था ये। उसके बाद एंड 2 and 8, अब यहाँ पे समझना पड़ेगा जिसमें जिसमें लगाएं सबका वो HCF है, सबका HCF है। तो सबसे पहले किसमें किसमें लगा था 92 और इसमें लगा था, उसके बाद 50 और 92 में लगा था। तो इसका भी HCF है, इसका भी HCF है, इसका भी HCF, इसका भी HCF है और साथ ही साथ इसका भी HCF। तो ये तमाम सारे यहाँ पे जो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाए हो अप्लाई किए, सबका HCF कितना है 2 है। तो इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से आप 2 नंबर के HCF को आसानी से निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इन 2 एग्जाम्पल की हेल्प से आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो प्रोसेस है जहाँ पे इसका यूज होता है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का HCF निकालने के लिए। अब जो है एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। हालांकि चलिए ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही पढ़ाऊँगा। उसके बाद कल मैं मतलब इसके बाद जो मेरा लेक्चर होगा इस क्लास पे इस चैप्टर के लिए वो मैं एक्सरसाइज पे डिस्कस करूँगा, यानी कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊँगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।